जी हाँ दोस्तों, नवजात तो चली गई लेकिन अमर हो गई। उत्तराखंड की दिल छू लेने वाली कहानी। 9 दिन की बच्ची की देहदान से हर कोई आंख नम है। दिल को झकझोर देने वाली खबर आपको बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड से आई ये खबर यकीन मानिए सबके दिलो दिमाग को झकझोर देगी। दोस्तों, 9 दिन की एक नन्ही बच्ची जिसे जिंदगी तो ज्यादा नहीं मिली, लेकिन जाते जाते उसने इंसानियत को एक नई राह दिखा दी। जिस घर में कुछ दिन पहले किलकारियां गूंजी थी, वहां मातम पसरा है। लेकिन इस गम के बीच माता पिता ने ऐसा कदम उठाया, ऐसा फैसला लिया जिसने इस नन्ही जान को मरकर भी अमर बना दिया। ऋषिकेश से आई इस खबर, इस कहानी ने हर आंख को नम कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दगड़ियों, क्योंकि मानवता और परिवार के दान से जुड़ी यह खबर है। दोस्तों, गंभीर बीमारी के कारण 9 दिन की बच्ची को जीवन तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो मरकर भी अमर हो गई। जिस नवजात की किलकारी से पूरा परिवार चहक उठा था, 9 दिन बाद उसी परिवार में खुशियां गम में तब्दील हो गई। हालांकि नवजात के माता पिता ने बच्ची का देहदान कर मानव कल्याण में सहयोग किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश से यह मार्मिक घटना हर किसी की आंखों को नम करने वाली। दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा। श्रीनगर में चमोली के एक दंपति की 9 दिन की पहले बेटी हुई तो पूरा परिवार खुशियों में डूब गया। हालांकि यह क्षण भर की खुशी थी। इस नन्ही परी की जन्मजात बीमारी उसके आड़े आई, जिसमें आंतों में तांत्रिक गुच्छों का अभाव था। इस रोग से पीड़ित बच्ची को श्रीनगर से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां ऑपरेशन कर उसकी जान तो बचाई गई, लेकिन ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही नवजात की मौत हो गई। परिवार शोक में डूब गया। दोस्तों, बच्चे की मौत से दुखी परिजनों ने जब बीमार बच्चे के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बारे में एम्स ऋषिकेश के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से जानकारी ली, उन्होंने पीड़ित दंपति की मदद के लिए मोहन फाउंडेशन उत्तराखंड के प्रोजेक्ट लीडर से बातचीत की, जिनका नाम है संचित अरोड़ा। उनको जानकारी दी। इस दौरान संचित अरोड़ा ने दंपति को देहदान के महत्व के बारे में बताया, उन्हें मानव कल्याण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। श्री संदीप जी का और श्रीमती हंसी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी 9 दिवसीय जो बच्ची जिनका होल बॉडी डोनेशन इन्होंने करा है मरणोपरांत, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और चिकित्सा, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इसमें जो भी योगदान इस बच्ची के द्वारा होगा, हम उसके लिए हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनका योगदान के लिए, पूरी फैमिली के योगदान के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, दंपति को बताया गया यदि नन्ही परी का मृत देह दान करेंगे तो चिकित्सा शोध में कई कल्याणकारी काम हो पाएंगे। नन्ही बच्ची के माता पिता इसके लिए अपनी सहमति दे देते हैं। इसके बाद एम्स ऋषिकेश के एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर से संपर्क होता है। दोस्तों, तकनीकी सहायक द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर नवजात की देह को विभाग को सौंप दिया गया। इस दौरान नवजात की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हुई। पीड़ित दंपति द्वारा मानव कल्याण में दिए गए इस योगदान को हर कोई सराह रहा है। दोस्तों, 9 दिन की नन्ही परी, लेकिन सोच इतनी बड़ी, इंसानियत को नई दिशा दे गई। इस परिवार ने अपने असहनीय दर्द को मानव कल्याण में बदलकर समाज को एक गहरी सीख दे दी। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है दगड़ियों, एक परिवार की नहीं, एक दंपति की नहीं, बल्कि उस साहस और संवेदना की है जो मुश्किल घड़ी में भी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाती है। नन्ही परी भले ही इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपने दान से हमेशा जिंदा रहेगी। हालांकि ऐसे मौकों पर परिवार फैसला ले नहीं पाता है, समझ में नहीं आता है। पहली बच्ची, परिवार में खुशियां एक तरफ थी, दूसरी तरफ बच्ची बच नहीं पाई, लेकिन जो फैसला लिया गया वो कितना बड़ा फैसला था। कैसे उस बच्ची का देहदान किया गया होगा और कैसे अब वो रिसर्च में भागीदार बन जाएगी, ताकि कोई ऐसी बीमारी किसी नवजात को, किसी बच्चे को जन्म से पहले हो तो उस पर रिसर्च करके उसकी बीमारी को ठीक किया जा सके, तो आगे आने वाले बच्चों के लिए फायदेमंद हो। दोस्तों, एम्स का काम ऐसी रिसर्च करना है, ऐसी बीमारियों को लेकर रिसर्च लगातार एम्स करता रहता है। लेकिन एक 9 दिन की बच्ची जो जन्मजात कई बीमारियों से ग्रसित थी, हालांकि उसे बचाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन ऑपरेशन सफल होने के बावजूद भी जीवन बचाया नहीं जा सका। लेकिन उसके परिवार ने, उसके माता पिता ने उसके बाद जो फैसला लिया वो सराहनीय है।
हर किसी की आंख को नम करने वाला है, झकझोर देने वाला है, लेकिन हाँ, एक इस काम के लिए, इस दान के लिए ऐसी दंपत्ति को सल्यूट करने वाला है कि ऐसे मौके पर भी वो इतना हौसला जुटा पाए कि उसकी देह दान कर रिसर्च के लिए एम्स को सौंप गए। दोस्तों, ऐसी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को शेयर करिएगा। जय उत्तराखंड।